नमस्कार मित्रों, मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम इस क्लास में मैथ्स स्पेशल अग्निवीर के लिए पढ़ने वाले हैं, आर्मी के लिए। तो जिसमें हमारा टॉपिक है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन जिसको बोला गया है और ये हमारा पहला सवाल है। इससे पहले हमने कई सारे टॉपिक्स को क्लियर किया है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो उम्मीद है कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे हमारी को। तो सवाल क्या कहता है, ये कह रहा है 5/11, 5 3/11 और 6/11 का योग ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, बहुत आसान है, तो बस समझते जाएंगे। 3/11 प्लस करना है क्योंकि योग का मतलब ही प्लस होता है। जब इसका हर समान है तो एलसीएम वही आता है, तो ऊपर वालों को ऐड कर दिया जाएगा। तो 5 और 6 11 और 3 14/11। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात के लिए बहुत सिंपल था। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, इसका स्क्वायर बताना है। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है जी, 121। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। देखो, 2 से लेके 30 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए। 2 से लेके 30 तक आपको पहाड़े याद होने चाहिए, जिसको टेबल बोला जाता है। 2 से लेके कम से कम 20 तक आपको घन याद होने चाहिए। अगर ये चीज तुम्हें याद है तो आपकी कैलकुलेशन मान लीजिए 30% कम हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हर बार यही मल्टीप्लाई, यही स्क्वायर, यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। और करीब करीब 2 से लेके 5 तक आपको फोर्थ मूल याद करने। क्या लेने, चतुर्थ मूल जिसको बोला जाता है, चतुर्थ मूल। मतलब कि जैसे कि 2 की पावर अगर मैं 4 करता हूं तो 16 आता है। 3 की पावर अगर मैं 4 करता हूं तो 81 आता है। अगर 4 की पावर 4 करता हूं तो 64 256 आता है। और 5 की पावर अगर मैं 5 4 करता हूं तो 625 आता है। तो ये भी बहुत बार यूज किए गए हैं, बहुत बार, एक एक कई कई बार यूज किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। बात क्लियर। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल पे आते हैं। ये कह रहा है का योग बताना है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। मैंने लिखा 5/4 प्लस 2/3। जब इनके डिनोमिनेटर आपस में सहभाज्य हैं, मतलब एक दूसरे को क्रॉस मतलब काट नहीं रहे, तो फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका इधर और नीचे वालों का नीचे। तो 5 ती 15, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ये कितने हो गए, 15 और 8 23/12 है। कहीं उत्तर है, ये इसका सही आंसर। तो ये बहुत आसान है और ये सारे पेपर में पूछे गए हैं तुम्हारे में सवाल। तो डरना नहीं है कि पेपर मैथ का कितना मुश्किल आएगा, बहुत आसान आएगा पेपर मैथ का, आप ये समझ लीजिए। देखो, ये बोर्ड मास का रूल इसमें अप्लाई करना है। पहले बोर्ड मास में क्या होता है कि वी बोर्ड मास होता है, B4 होता है ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर डिवाइड, ऑफ फिर होता है, ऑफ को सॉल्व किया जाता है डिवाइड से पहले, फिर डिवाइड को किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है, सॉरी फिर ऐड किया जाता है, फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये नियम होते हैं इसके बोर्ड मास के, तो वही नियम इसमें लागू होने वाला है। तो पहले आप इसको, पहले डिवाइड होगा तो 2 से इसने कितने बार काट दिया, इसको 3 बार, और 5 दिया कितने हो गया 15। अब देखो ये सारे प्लस प्लस वाले, तो ये कितना हो गए 8 और 3 11 और 4 15, और ये प्लस का 15 और इधर भी प्लस का 15। 15 और 15 कितने हो गए 30। 30 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो इसका उत्तर क्या हो जाता है। तो आप इसको अगर ऐसे करना चाहें, ऐसे भी जैसे मैंने बताया, बाकी पहले इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 15। इधर आएगा माइनस का, प्लस इधर आप बोलेंगे जी 5 × 3, क्योंकि मैंने काट के बता दिया इतना स्टेप, तो आपको लिखना है एक ही बार में। ये हो गया जी 15 माइनस का 3 प्लस 15, 15 और 15 30 माइनस 3 इज इक्वल टू 27। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आगे की बात क्या है, आगे की बात क्या है, नेट स्लो वर्क कर रहा है भाई, इसको हमें ऐड करना है।
ऐड करने के लिए क्या है कि पहले यूनिट प्लेस ऐड किया जाता है, ये पॉइंट वाले सम है, तो पहले पॉइंट वाले सम को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ भी एक डिजिट बाद है, यहाँ भी एक डिजिट बाद है, सब में एक एक डिजिट बाद पॉइंट लगाया हुआ है, तो आंसर में भी एक डिजिट बाद आएगा। पहली चीज, अगर किसी में होता कि 2 डिजिट बाद होता एक में और बाकी में होता एक डिजिट बाद, तो उत्तर 2 डिजिट बाद उत्तर आता पॉइंट का, ठीक है ना। ठीक है, अगर किसी में होता 2 डिजिट बाद और एक में ही होता केवल 4 डिजिट बाद पॉइंट होता, तो फिर 4 डिजिट बाद ही पॉइंट को अप्लाई किया जाता, ठीक है ना। तो इसको समझेंगे, पहले बेसिकली सबको ही जोड़ दें, 15, 47, 28, 91 और 4 को, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे, बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए 0 है, 1 और 9, 9 और 7, 16 और 5, 21 का एक यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ लग जाएगा पॉइंट। अब देखो 4 और 9 13 और 2 15 और 4 15, 4 19 और 1 20, 20 और 1 20 और 2 20 और 2 22, 20 और 2 कितने हो गए, कौन सा ऑप्शन नंबर आ गया, दोबारा ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 8 9 9 और 16, 16 और 5 21 का 1 हो गया, ठीक है। एक मिनट, 13 ये हो गया, 13 और 2 15, 15 और 4 19 और 1 20, 20 और 2 22 होगा ना, 23 क्यों होगा, 23 कौन बता रहा, सही तो किया है, सही है ना, समझ गए ना, गलत है, अरे यार 2 बार चेक कर लिया भाई, कोई बात नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे। ये देखो हमने पहले भी इसको, जो हमने ये पढ़ा था ना, सम ऑफ प्राकृतिक संख्याओं का सम जो पढ़ा था, वही नंबर है, सीधा बैठ जाए। ये कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं का जो सम पढ़ा था हमने, कि ये कह रहा है प्रथम 23 प्राकृतिक संख्याओं का योग। यहाँ पे हमें n की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है। फॉर्मेट हमारे पास होती है प्राकृतिक संख्याओं का योग। बेसिकली होता क्या है, n+1/2, ठीक है जी, मेरी बात बोलो, है ना। तो पहले n बराबर क्या दे रखा है हमें, 23, 23 और 1 कितने हो गए जी, बटे कितने बार कट गया जी, 12 गुणा 12 थी 36, 12 1 12 और 3 15, 1 12 24, 24 और 12 24 और 3 27, क्या हो रहा है ये, 12 थी 36 का 6 और 12 दूनी 24 और 3 27, 276 है, ठीक है। बात समझ में आ गई मेरी, बोलो हाँ है ना, क्लियर है मेरी बात। अब देखो इसको आप कैसे ऑप्शन से, बिल्कुल ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें, बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इसको बार बार काटा। अब यहाँ यूनिट प्लेस पे बनेगा तुम्हारा 2 और 3 का गुणा अगर मैं 2 से करूंगा तो यूनिट प्लेस क्या रहेगा, होगा 6, तो 6 ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में। तो ये कैलकुलेशन भी करने की आपको जरूरत नहीं है पेपर में। बात समझ में आ गई, इस तरीके से अगर सवाल आता है तो, बाकी मैंने गुणा करके तुम्हें समझा दिया। बात क्लियर है मेरी, बात बोलो। अब ये कह रहा है किसी संख्या का 1/4 ये 6 है, तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा। तो मैंने कोई संख्या मान लिया x, कोई संख्या मैंने मान लिया x, उसका 1/4 कितना है जी 6, तो x का मतलब कितना आएगा, 6 चौके 24, इसका पूछ रहा है 1/3, तो 8 दिया, कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से चीजों को समझना है, बस बहुत आसान है, बहुत आसान। ये मान लीजिए कि आपका मैथ का पेपर अगर 5-7 सवाल 10 सवाल आते हैं, तो आप 10 ही मिनट में खत्म कर देंगे, जबकि जब आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हाँ एक बार और, कोई संख्या इसने बोला है कि किसी संख्या का 1/4, किसी संख्या का 1/4 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, वो कितना है जी 6, तो इसका क्रॉस 6 चौके 24, और वो पूछा उसका 1/3, इसका 1/3 मतलब कि इस वाली संख्या का 1/3। जब यहाँ मैंने डायरेक्टली कर दिया, कॉम्पिटिशन का रूल मैं समझा रहा हूँ, बाकी अगर अकेडमिक का पढ़ते तो मैं सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर पढ़ता कराता। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड किया गया इसको, ठीक है ना, डन है नॉट, ठीक है।
दिए गए समीकरण को हल करना है, बहुत आसान है। प्लस प्लस वाले प्लस हो जाएंगे, माइनस वाला घट जाएगा। ये कितने हो गए? 27 हो गए और 25 हो गए, ओ सॉरी 35। कितने होंगे जी? 35 माइनस का कितना बचेगा? कितना बचेगा भाई? 18। 18 और 37 ही, 18 और 17 ही तो 35 होते हैं, तो कितना बच गया जी? 18। बात क्लियर है मेरी? बोलो हाँ है ना? ठीक है। ये कह रहा है इसका मान सबको पता है यार। ये किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो 31 का स्क्वायर रूट हो गया 16, 4 का हो गया। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बोल दी है। ये 2 से लेके 30 तक आपको याद हो जाने चाहिए। और 4 या 12 में से एक गया तो समझ गए होंगे। बहुत आसान है यार, इससे आसान कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, इस बात को ध्यान देंगे। तो 3 दूनी 6 का डिवाइड अगर मैं 24 में करूंगा तो क्या आएगा? 6 चौके। बात समझ में आ गई होगी? बोलो हाँ या ना? ये भी चीजें बहुत आसान है। मैं कह रहा हूं आप बहुत जल्दी पेपर को खत्म कर देंगे अगर आपने बहुत अच्छे से इस प्लेटफॉर्म से अगर स्टडी की है तो। ठीक है, अब ये ऊपर मीटर में दे रखा है, नीचे सेंटीमीटर में। अगर मैं उस ऊपर वाले को भी चेंज करके सेंटीमीटर में लिख दूं तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। और नीचे भी कितना है जी? 90 सेंटीमीटर। एक जीरो से ये कट गया, 3 से इसको मैं काटूंगा तो 3 सही 3/9 आएगा। इसका मतलब आ गया 3 सही 1/3 है कहीं, या फिर आप 10/3 सही है, एक ही बात है। 10/3, क्योंकि अब यहाँ 30 बच गया होगा, 30/9 होगा तो 3 से इसको 10 बार, 3 से इसको 3 बार, तो 10/3 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगला सवाल क्या कहता है? इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए ध्यान से, जब भी आप किसी भी नंबर को, पॉइंट्स वाला जो भी नंबर है, अगर 10 का मल्टीप्लाई किया गया तो पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएगा, मतलब इधर जाएगा, इधर से इधर। अगर डिवाइड किया गया है तो पॉइंट इधर जाएगा। समझ गया ना? तो यहां पे क्या है कि 7 पॉइंट से पहले है 10 का मल्टीप्लाई है। अगर यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा तो ये पॉइंट एक अंक, यहाँ 1 जीरो है तो एक अंक इधर चला जाएगा। अगर 2 जीरो होती तो 2 अंक इधर चला जाता। अगर 3 जीरो होती तो 3 अंक इधर चला जाता। बात यहां तक क्लियर है हाँ या ना? तो ये एक अंक इधर जाएगा तो 9 7.2 सवाल का सही उत्तर हो जाता है कहीं? ऑप्शन नंबर बी। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्लियर है? क्या हो गया भाई? अगर यही कुछ होता, ऐसे करके होता, अगर मैंने इसमें डिवाइड किया होता 10 का, तो ये पॉइंट यहां से फिर यहां आ जाता। बात समझ में आ गई? तो फिर इसको हम लिखा जाता। बात क्लियर मेरी? बोलो हाँ या ना? अगर यही 2 जीरो होती तो ये 2 अंक बाद इधर हो जाता पॉइंट। अगर यहाँ पे 2 जीरो होती तो 2 अंक इधर चला जाता। तो जितनी भी जीरो हो मल्टीपल में या डिवाइड में, इस तरीके से एडजस्ट होंगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी जो जस्ट हमने सवाल किया था 160 सेंटीमीटर और नीचे है 2 मीटर है, तो दोनों को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे हम। तो 160 सेंटीमीटर है तो इसको भी अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा? 200 आएगा। इस जीरो से ये जीरो खत्म, 2 से इसको 4 से काट दो, इसको 4 बार, और 4 से इसको काट दो। ये इसका क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है मेरी? हाँ या ना? अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है 40 और 60 का सरलीकृत रूप क्या है? बहुत आसान है, समझ गए होंगे। 20 से काटा गया है तो 40/60, 20 से इसको 2 बार, 20 से इसको कहीं है 2/3। बात क्लियर है मेरी? हाँ या ना? मुझे उम्मीद है कि ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ये भी हमें बिल्कुल एकदम ऐड करना है, पहले भी हमने ऐसा सवाल किया है ऑलरेडी। ये कह रहा है 0.24 0.21 प्लस 1.34। तो पहले 4 और 1 5 और 4 9, यूनिट प्लेस पे 9 है, ठीक है। 3 और 2 5 और 2 7, 1 कितना आ रहा है? बात क्लियर है भैया?
अगला देखो, ये भी आसान है। पहले प्लस प्लस वाले को ऐड करेंगे, फिर जो माइनस है उसको माइनस कर देंगे। अब आप देखो इसको करने का तरीका क्या है कि अब यहाँ 46, यहाँ 47 है और यहाँ 46 है, तो 47 में से 46 गया तो एक बच गया, मतलब क्या बच गया, 0.1 बच गया। क्या बच गया, 0.1। अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1.26, क्योंकि एक तो ऑलरेडी है ही, बात खत्म। क्लियर है ना, हाँ या ना। तो ये चीजें बहुत आसान है। ये कह रहा है यदि x को तिगने में एक जोड़ दिया जाए तो उसका योग 10 होता है, तो x का मान, तो x का 3 गुना, मतलब x गुणा 3 प्लस 1 बराबर कितना है, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अरे महाराज, यहाँ 9 और 9 में 3 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया जी। अगला इसका मान बताओ जल्दी से। पहले प्लस प्लस वालों को कर देंगे, उसके बाद में माइनस वाला। 15 और 30, 15 और 35 कितने हो गए, 40। 40 में से एक जाएगा तो 40 माइनस 1, और नीचे होगा 3 दूनी 6 और 1 7, यहां बच गया 39/7। ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, एक मिनट, ओके सॉरी। हाँ, 35 और 15, 50 में से एक गया तो 49/, बात समझ में आएगी, क्लियर। तो कोई बात नहीं। अगला सवाल ये सेम है जो हमने पहले किया था। इसका मल्टीप्लाई 6 चौके 24। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं तो x बराबर क्या लिखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपके समझ में आई होगी। बात क्लियर, हाँ या ना। ठीक है भैया जी। अगला बताओ भाई, कौन बताएगा, कौन वीर है जो इस सवाल का उत्तर करेगा। कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे भाई। अगला देखिए, x अपॉन 4 बराबर 6/8। 4 से इसको कितने बार काट दिया, नीचे बराबर में नीचे नीचे वाला कट जाता है और ऊपर ऊपर वाला कट जाता है। और 2 से इसको कितने बार काट दिया जाएगा, क्या उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर। बात क्लियर है मेरी, बोलो हाँ या ना। अगला सवाल देखिए 23। अगला सवाल देखो 23 क्या कह रहा है। 23वां सवाल देखो भाई, बहुत आसान है यार। इससे भी आसान क्या लेंगे पेपर में, बताइए। एक एलसीएम कितना आ गया, ऊपर क्या लिख गया, 2 और 1 है कहीं ऑप्शन। बात क्लियर है। तो ये सारे सवाल भी पेपर में आए हुए हैं। आप सोच पा रहे हैं मैथ का पेपर किस लेवल का बना होगा। इसको भी कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से। 8 0 पॉइंट, अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 लिखा जाएगा ऊपर। अब क्या हो गया, ये 80/8 का मतलब क्या हो गया, 10 8 कितना, ऑप्शन आ गया बी। बात क्लियर है मेरी, बोलो हाँ या ना। अब देखिए ये भी सवाल है जो कि पूछा गया है पेपर में। 3/10 है, 6/20 है, 8/15। तो एलसीएम कितना आएगा, कोई है भी जो बता दे इसका एलसीएम। एलसीएम, वेरी गुड बॉय। एलसीएम कितना आएगा इसका, 60। बात क्लियर है। अब 60 में डिवाइड करेंगे, 15 से कितने बार गया, 4 बार, तो 8 का गुणा 4 से होता है यहाँ। फिर कितने बार, 3 बार, तो 6 का गुणा 3 से करेंगे। फिर कितने बार, 6 बार, तो 3 का गुणा 6 से करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई। 8 चौके 32, 36 18, 36 जिनके 18, तो 32 प्लस 18 बटे कितने हो गए, ये तो हो गए 50। 50 और 18 बटे कितना आ रहा है, 4 से काट दो, 4 से 17 बार, 4 से है कहीं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर होगी नहीं होगी, आए ना भाई जी। अगला सवाल करो भाई, इसको उत्तर करो जल्दी से यार। आज के युग में अब ये अगले पिछले पेपर में पूछा गया 2024 में। तो अगर आप आज के समय में अगर ये ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं तो जिससे पेपर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब है उसको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। मेरी बात तो ये है, ठीक है। तो देखेंगे ये इधर कितना हो गया 20,
बहुत ध्यान से, इधर कितना हो गया ये 30 और इधर कितना हो गया ये 30 और 30 दूनी कितना होता है, बात समझ में आ गई होगी भाई। इनको जोड़ दीजिए 30, इनको जोड़ दीजिए 30 और 30 कितना हो गया 60। बात के लिए 50 कौन कह रहा था, ध्यान से यहां देखिए, यहां पर है कि x की पावर 3 माइनस 27 बराबर 0 है। अगर मैं 27 को इधर ले जाऊंगा 0 की तरफ तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं बराबर में एक्सचेंज करने पर। तो क्या होगा, x की पावर 3 इज इक्वल टू 27 और x की पावर घनमूल 27 कितना होता है, किसका घनमूल होता है 3 का। तो उत्तर क्या आ गया जी, बोलो बात समझ में आ गई। इससे भी आसान क्या होगा यार, मेरे तो खुद मतलब इनको करने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बच्चों वाली फीलिंग आ रही है। तो 80/60 कितना हो गया, इस जीरो से इस जीरो को खत्म कर दिया होगा, 2 से इसको 4 बार, 2 से इसको 3 बार, तो 4/3। बोलो बात समझ में आ गई। अगला देखो, इसको सरलीकृत रूप में लिखना है। इससे भी आसान क्या लेंगे भाई, मैं बार बार यही बहुत बोल रहा हूं। 5 से इसको 13 बार, 5 से इसको 6 बार, 13 रेशियो 6 या 13/6 बात देखिए। बोलो बात समझ में आ गई। अगला, ये इधर x की तरफ जाएगा, 12 की तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बोलो बात समझ में आ गई। अब यहां से मैथ्स हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। आगे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम आगे अगली वीडियो में करेंगे। ये हमने शुरू किया था, शुरुआत के बहुत नॉर्मल से सवाल थे, आगे और अच्छे सवाल आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। बोलो राधे राधे।